क्या प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की राजनीति की वाट लगा दी है, या क्लब हाउस ऑडियो लीक मोदी और बीजेपी आईटी सेल का रचा कारनामा है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली राव। ट्विटर पर कल से ही एक कंट्रोवर्सी तूल पकड़े हुए कहा जा रहा है कि टीएमसी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की राजनीति में सेंधमारी कुछ ऐसी की है कि बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव वॉकओवर वाला हो गया है। और इस कंट्रोवर्सी को नाम दिया गया है क्लब हाउस कंट्रोवर्सी, या ट्विटर की भाषा में कहें तो क्लब हाउस ऑडियो लीक। आप समझ लीजिए कि आखिर ये क्लब हाउस क्या बला है। क्लब हाउस एक सोशल मीडिया ऐप है जहां पर आप अपनी बात ऑडियो के फॉर्म में आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, जिस तरीके से आप मोबाइल पर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो। जाहिर सी बात है, इसमें एक साथ ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं और मुख्य लोगों के अलावा भी इसे अन्य लोगों को जोड़ने के लिए ओपन किया जा सकता है। इसी सोशल मीडिया ऐप से प्रशांत किशोर, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, साक्षी जोशी, रोहिणी सिंह और अन्य कुछ पत्रकारों के बंगाल चुनाव से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे। और इसी बातचीत के कुछ अंश ट्विटर पर ऑडियो लीक कहकर वायरल किए जाने लगे और बताया गया कि प्रशांत किशोर ने यह मान लिया है कि ममता बनर्जी की राजनीति बंगाल में बीजेपी के सामने अब समाप्ति के कगार पर खड़ी हो चुकी है। इस ऑडियो का ट्विटर पर आना था कि इसे एक ऑडियो लीक की शक्ल देकर वायरल कर दिया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रणेता अमित मालवीय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस बातचीत के अंश को शेयर किया और लिखा कि बंगाल में ममता के स्ट्रैटेजिस्ट ही अब खुलकर ममता बनर्जी को हारा हुआ कह रहे हैं। अमित के ट्वीट में जिक्र मिलता है कि प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया है कि बीजेपी की ताकत कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के तुष्टीकरण से आती है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भले मीडिया ये दिखा रही हो कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं है। दलित और मतुआ वोट पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है और ममता के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। और इसी के साथ दावा यह भी किया कि प्रशांत ने ये सब बातें अनजाने में सार्वजनिक तौर पर कबूल कर ली और उन्हें ये नहीं पता था कि ये बातचीत लाइव जा रहा है। जैसे आईटी सेल सुपर एक्टिव हुआ, इस बातचीत में मौजूद सभी पत्रकार एक एक कर अपनी बात रखने लगे और सबसे पहले साक्षी जोशी ने बिंदुवार तरीके से फैलाई जा रही तमाम भ्रांतियों पर अपना जवाब रखा। साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा, क्योंकि मैं उस बातचीत में मौजूद थी तो मैं बता सकती हूं कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या कहा। साक्षी के ट्वीट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता जीत रही हैं, मोदी के एक लोकप्रिय नेता हैं और सिर्फ उन्हीं के नाम पर बंगाल में बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं। बंगाल की औरतें ममता बनर्जी के साथ हैं और यदि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालती हैं तो वो टीएमसी को 200 के आंकड़े पर पहुंचा देंगी और बीजेपी 100 के अंदर ही सिमट जाएगी। चौथी बात उन्होंने ये कही है कि ममता नंदीग्राम भले ही बहुत बड़े अंतर से नहीं जीत रही हो, मगर वो नंदीग्राम जीत रही है। मतुआ वोट बैंक पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ नहीं है। करीब 75% मतुआ वोट बीजेपी की तरफ जाएगा तो वहीं 25% मतुआ वोट ममता के साथ है। और बंगाल में ये चुनावी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच है। और इन सब बातों के साथ साथ साक्षी ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने बार बार इस बात को दोहराया कि बीजेपी किसी भी हाल में सीटों के गणित में डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। इसके बाद साक्षी ने अपनी एक दूसरी ट्वीट में सीधे सीधे हमला बीजेपी पर बोला और उन्होंने ट्वीट किया कि जो इसे गलत परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें इस पूरे बातचीत को सार्वजनिक करना चाहिए, ना कि केवल उसके कुछ हिस्से। लेकिन वो जानती हैं कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा क्योंकि इससे उनकी प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगी। अब इस पूरे विवाद पर प्रशांत किशोर का रूट क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर को जैसे इस बात का पता चला कि उनकी बातों को टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो उन्होंने ट्वीट कर ही बीजेपी पर निशाना साधा। वो लिखते हैं, मुझे खुशी है कि बीजेपी मेरे बातों को अपने नेताओं से ज्यादा तवज्जो देती है। उन्हें हिम्मत दिखाने की जरूरत है और बातचीत के पूरे अंश को सार्वजनिक करना चाहिए, ना कि केवल काट काट कर वीडियो को प्रस्तुत करना चाहिए। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं, बंगाल में बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। तो इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? किनके दावों में आपको सच्चाई दिखती है और बंगाल चुनावों के परिणाम पर आप क्या सोचते हैं? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।